हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐसी नई राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की है जो अपने आने वाले वर्षों में देश की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तस्वीर को बदल सकती है। इस महत्वाकांक्षी पहल का नाम कंपनीज फॉर गुड 2030 रखा गया है। इस रणनीति का उद्देश्य केवल व्यापारिक विकास नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि देश की कंपनियां समाज, पर्यावरण और लोगों की भलाई में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस पहल की शुरुआत यूएई के उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष मंसूर बिन जायद अल नहयान द्वारा की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक निजी क्षेत्र के सहयोग से लगभग 20 अरब दरहम का सामाजिक प्रभाव पैदा किया जाए। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले कंपनियों का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना माना जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आधुनिक दौर में लोगों की अपेक्षाएं भी बदल गई हैं। अब समाज चाहता है कि कंपनियां केवल उत्पाद बेचने या सेवाएं देने तक सीमित ना रहें, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने में भी योगदान दें। यूएई की नई रणनीति इसी सोच को आगे बढ़ाती है। सरकार का मानना है कि अगर देश की हजारों कंपनियां मिलकर समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामुदायिक विकास में योगदान देती हैं, तो देश का विकास और अधिक संतुलित और टिकाऊ होगा। कंपनीज फॉर गुड 2030 को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूएई किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूएई पहले ही वी द यूएई 2030 नामक राष्ट्रीय विजन पे काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य देश को दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी, विकसित और खुशहाल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। इस विजन में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की गुणवत्ता को भी महत्व दिया गया है। नई रणनीति इसी बड़े राष्ट्रीय विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रणनीति की सबसे खास बात है कि ये इम्पैक्ट इकोनॉमी यानी कि प्रभाव आधारित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। आमतौर पे किसी कंपनी की सफलता उसके मुनाफे, बिक्री और बाजार मूल्य में मापी जाती है, लेकिन इम्पैक्ट इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि कंपनी ने समाज में कितना सकारात्मक बदलाव लाया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी हजारों युवाओं को रोजगार देती है, गरीब छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है या जरूरतमंद लोगों की सहायता करती है, तो ये भी उसकी सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यूएई सरकार का मानना है कि आने वाले समय केवल आर्थिक लाभ का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी होगा। इसी वजह से इस रणनीति में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत विकास को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार चाहती है कि देश की कंपनियां अपने व्यापारिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों को भी अपनाएं। 20 अरब दरहम का लक्ष्य सुनने में बहुत बड़ा लगता है। भारतीय मुद्रा में ये राशि सैकड़ों अरब रुपए के बराबर है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि ये पैसा किसी एक सरकारी खाते में जमा नहीं होगा, बल्कि ये उन परियोजनाओं, कार्यक्रमों और पहले का कुल जो है सामाजिक मूल्य होगा जिन्हें कंपनियां मिलकर लागू करेंगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी ने लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी, पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश किया या रोजगार के अवसर पैदा किए, तो इन सभी गतिविधियों का सामूहिक प्रभाव इस लक्ष्य का हिस्सा माना जाएगा। इस पूरे रणनीति के केंद्र में यूएई का राष्ट्रीय CSR और सस्टेनेबिलिटी अथॉरिटी मजरा है। मजरा एक संघीय संस्था है जो निजी क्षेत्र, सरकार और समाज के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कंपनियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य वास्तव में प्रभावी हो और राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप हैं। मजरा कंपनियों को मार्गदर्शन देते हैं, उनके सामाजिक प्रभाव को मापते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी निभाएगा। इस रणनीति का एक बड़ा लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना भी है। यूएई सरकार चाहती है कि कंपनियां स्कूलों, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाएं। कई कंपनियां छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला सकती हैं, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकती हैं और आधुनिक शिक्षा संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। इससे देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकता है। युवाओं की बात करूं तो ये रणनीति उन्हें केंद्र में रख के बनाई गई है। यूएई की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। सरकार चाहती है कि कंपनियां युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करें। यदि युवा सक्षम बनेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसीलिए कंपनीज फॉर गुड 2030 केवल समाज सेवा ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन विकास की भी रणनीति है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस योजना के तहत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनियों को स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों, चिकित्सा अनुसंधान
अस्पतालों के सहयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य समाज किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है और यूएई इस तथ्य को अच्छी तरह समझता है। पर्यावरण संरक्षण इस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब कंपनियों की भी इस दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। वो सौर ऊर्जा परियोजनाओं, वृक्षारोपण अभियानों, जल संरक्षण कार्यक्रमों और पर्यावरणीय नवाचारों में निवेश कर सकती हैं। बता दें आपको, इस रणनीति का एक दिलचस्प पहलू इम्पैक्ट मेजरमेंट यानी कि प्रभाव मापन है। अक्सर कंपनियां सीएसआर गतिविधियों तो करती हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है कि उन गतिविधियों से वास्तविक लाभ कितना हुआ है। यूएई सरकार चाहती है कि अब हर परियोजना का प्रभाव मापा जाए। कितने लोगों को लाभ मिला, कितने रोजगार पैदा हुए, कितने छात्रों को शिक्षा मिली, पर्यावरण पे कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इन सभी बातों का रिकॉर्ड रखा जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक परिणाम सामने आएंगे। रणनीति के तहत कंपनियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है, जहां वो अपने सामाजिक योगदान का विवरण दर्ज कर सकते हैं। कंपनियों को इम्पैक्ट डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा, जिससे वो बताएंगे कि उन्होंने समाज और पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। इससे सरकार और जनता दोनों को समझने में मदद मिलेगी कौन कौन सी कंपनी वास्तव में सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है। एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि भविष्य में इम्पैक्ट डिक्लेरेशन को कंपनियों के व्यावसायिक लाइसेंस नवीकरण से जोड़ा जा सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, लेकिन इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सामाजिक जिम्मेदारी केवल एक विकल्प ना रह जाए, बल्कि व्यापारिक संस्कृति का हिस्सा बन जाए। इस रणनीति का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यूएई सरकार छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को भी इसमें शामिल करना चाहती है। वास्तव में छोटे व्यवसाय स्थानीय समुदायों के सबसे करीब होते हैं और वो अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए उन्हें भी सामाजिक परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित उनको किया जाएगा। कंपनीज फॉर गुड 2031 के साथ साथ यूएई ने इम्पैक्ट स्टील नामक एक विशेष सम्मान प्रणाली भी विकसित की है। ये पुरस्कार उन कंपनियों को दिया जाता है जो सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती हैं। हाल ही में कई बड़ी कंपनियों और संस्थाओं को प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य अन्य कंपनियों को प्रेरित करना है, वो भी सामाजिक जिम्मेदारी को अपने व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रणनीति से यूएई की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। आज दुनिया भर के निवेशक उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जो ESG और सस्टेनेबिलिटी मानकों का पालन करती हैं। जब यूएई की कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय संरक्षण को अपनाएंगी तो विदेशी निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा। इससे देश में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की नई गति मिल सकती है। ये रणनीति यूएई को वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण के रूप में स्थापित कर सकती है। दुनिया के कई देशों में CSR कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन यूएई इसे राष्ट्रीय विकास रणनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। यदि ये मॉडल सफल होता है तो अन्य देश भी इसमें प्रेरणा लेके इसी तरह की योजनाएं शुरू कर सकते हैं। यूएई नेतृत्व बार बार ये संदेश देता रहा है कि विकास का असली उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। ऊंची इमारतें, बड़े उद्योग और मजबूत अर्थव्यवस्था तभी समर्थक हैं जब उनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। कंपनीज फॉर गुड 2031 इसी सोच का विस्तार है। ये रणनीति बताती है कि व्यापार और समाज सेवा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। एक कंपनी जितनी सफल होती है उतना ही अधिक वो समाज में योगदान भी दे सकती है। आने वाले वर्षों में इस रणनीति के तहत हजारों परियोजनाएं शुरू होने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवाओं का विकास, नवाचार, सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक विकास जैसे बड़े क्षेत्रों में जो है पैमाने पर निवेश करने को मिल सकता है। इससे न केवल यूएई के नागरिकों बल्कि वहां रहने वाले प्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कंपनीज फॉर गुड 2031 केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक नई सोच, नई आर्थिक संस्कृति और नए सामाजिक मॉडल का प्रतीक है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि भविष्य की सबसे सफल कंपनियां वही होंगी जो केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि समाज, पर्यावरण और मानवता के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाएंगी। यूएई ने 20 अरब दरहम के सामाजिक प्रभाव का लक्ष्य निर्धारित करके दुनिया को दिखाया है कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चल सकती हैं। यदि ये मिशन सफल होता है तो 2031 तक यूएई न केवल आर्थिक शक्ति के रूप में बल्कि सामाजिक नवाचार और सतत विकास के वैश्विक मॉडल के रूप में उभर के आ सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।